बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा की जय हो। सत्य दरबार की जय हो। राजाधिराज की जय हो। आत्माधार की जय हो। श्री श्री आठ का अधिकारी पूर्ण परमात्मा की जय हो। परम पूज्य गुरु जी की जय। आदरणीय गुरु जी की जय हो। सर्वेश्वर गुरु जी की जय हो। महेश्वर गुरु जी की जय हो। सदा ही गुरु जी की जय। भाइयों बहनों, परमात्मा कहते हैं जिस नाम आप लोग लिया कीजिए, जिस दिन से आप लोग नाम ले लेते हैं आप लोगों का जीवन बदल जाता है। नाम ही तो बहुत ज़रूरी है, नाम तो लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं जब नहीं थे तो संकल्प दीक्षा देकर भी भक्ति कर रहे हैं सब कोई, हम लोग भी कर रहे हैं। परमात्मा आश्रम में आने के लिए तो मना ही कर रहे हैं अभी। सत्संग भाइयों बहनों के लिए सिर्फ है। जो भक्ति कर रहा है अपने घर में, जो नहीं कर रहा है, जो बकवास कर रहा है उसके लिए नहीं। वो कहीं भी आए जाए उसका कोई मतलब नहीं होता है। जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए आदेश हो गया है कि आप लोग घर पे रहकर ही भक्ति कीजिए और मान लीजिए और अपना प्रचार कीजिए। तो भाइयों बहन, हम लोग अपना प्रचार करेंगे, अपना भक्ति करते रहेंगे। परमात्मा देखने वाले तो देख रहे हैं। परमात्मा ने तो कह दिया कि राम मंदिर में देखिए कितनी बड़ी चोरी हो गई, चंदा चोरी हो गई, सब कुछ तो हो रहा है। क्यों भगवान नहीं बचा रहे हैं? राम जी आपका पत्थर के मूर्ति क्या बचाएगा, क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं कर पाता है। परमात्मा कहते इसी तरह से अगर आप उस पत्थर को विश्वास करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। उसी तरह से विश्वास करके अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि मेरा रोग काट दो, मेरा रोग काट दो, मुझे मेरी दवा करा दो, मुझे दवा कर दो, वो कहीं ना कहीं सुनेगा थोड़ा सा भी। लेकिन पत्थर की मूर्ति क्या सुनेगा? परमात्मा बता रहे हैं बार बार। उनका संकेत समझिए। उनका संकेत ये है कि गुरु बनाइए, गुरु बना के गुरु से आदेश लीजिए, गुरु से प्रेरणा लीजिए और उस मार्ग पे चलिए। क्योंकि गुरु भी एक आध्यात्मिक गुरु है, भगवान है। गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान के भंडार गुरु होते हैं, भगवान होते हैं। और भगवान के रूप में ही परमात्मा आते हैं, परमात्मा के रूप में ही गुरु बनते हैं और अपना ज्ञान दिलाते हैं, बताते हैं किस तरह से करो बच्चे। परमात्मा यहाँ बोले हैं ना, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बारे, गुरु सुमरे सो पार। कोई तन बिस की बैलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो भाई इसको समझिए, सस्ता है, बहुत सस्ता है। परमात्मा एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन परमात्मा के पास फ्री कॉस्ट इलाज हो रहा है। फिर भी उतना भी नहीं हम लोग कर पाते हैं। कहीं ना कहीं दुखी हो ही जाते हैं। मान मर्यादा तोड़ करके अपना परमात्मा का विधान तोड़ के हम लोग गलती कर देते हैं। उस गलती के लिए परमात्मा से कहते हैं माफ़ी मांगिए, गलती की क्षमा मांगिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसा लगेगा, पैसा भी लगेगा, जीवन भी जाएगा, कोई ठिकान तो रहेगा, कोई गारंटी तो रहेगी नहीं कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो इसीलिए परमात्मा का रहे था ये नकली गुरु जो अपना मीटिंग बैठा रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब परमात्मा का ही आदेश है। आप लोग मीटिंग बैठाइए, फालतू बात करिए, सबको लेकर परमात्मा चल रहे हैं और चलेंगे ही। आप लोगों को सबको उलझा रहे हैं, समझ जाइए। जो न समझे परमात्मा का उल्टा बारी तो नहीं समझ पाएगा। सबके बस का नहीं है ज्ञान समझना परमात्मा का। कबीर साहब के झटपट बानी अटपट बानी झटपट लखा ना जाए। उसी तरह से क्या है, एक बानी है इसी तरह से, तो वही हो रहा है आज। आप लोग देख रहे हैं ना कि कितने संत महात्मा इधर उधर नकली गुरु इधर उधर बैठ करके बातें कर रहे हैं, उल्टा सीधा परमात्मा के विषय में पाखंड के विषय में बात कर रहे हैं। जो परमात्मा को नहीं समझेगा वो नहीं समझ पाएगा परमात्मा को। इसी में से चुनना है, परमात्मा को खोज निकालना है। लेकिन आप लोग कहाँ खोज निकाल पाएंगे? आप लोग के पास इतनी बुद्धि कहाँ? जो शंकराचार्य जो गुरु वो बैठ कर बैठे हैं, वो सबसे पूछिए उनके पास कितना शक्ति है, क्या कर लेते हैं वो। उनके शिष्यों का एक भी कोई विकार छोड़ा के दिखाए तब तो जाना जाए कि कुछ उनके अंदर शक्ति है। और परमात्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वेदों शास्त्रों से बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, वो बच्चे सब छोड़ रहे हैं सब कुछ नशा पात्र। और उनके धर्म गुरुओं में क्या है, कुछ छोड़ रहे हैं? सब कुछ नशा उल्टा सीधा सब तो वही सिखा रहे हैं, सबको बता रहे हैं। सबको जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, कोई मतलब नहीं।
नाम दे दिए एक ठो छोटा मोटा, कोई नाम दे दिए, कोई नाम असर करता ही नहीं है, वेदों से प्रमाणित नहीं है, तो क्या असर करेगा। लेकिन फिर भी उन लोगों का चलता है। क्यों? क्योंकि काल भगवान भी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है भाइयों बहनों, वो भी अपना चाल तो चलेगा ही। परमात्मा से एग्रीमेंट हुआ है, जो आपका ज्ञान समझे वो आपका, जो मेरा ज्ञान समझे वो मेरा। तो वही हाल है भाइयों, परमात्मा को समझना पड़ेगा, परमात्मा में समय देना पड़ेगा, तब परमात्मा को समझ पाएंगे आप लोग, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। इतना आसान नहीं है। कभी से आपका ज्ञान झटपट लखा ना जाए, वही हाल है इनका। कभी से आपका उल्टा बाणी, कभी साहब इसमें ये भी बोले हैं ना कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो आप लोग पत्थर पूजिए, सबको हरी मिल रहा है तो समझिए क्या करना है, समझ के रहिए। राम जी का तो वंश भी नहीं है आज के टाइम पे, गूगल पे सर्च कीजिए आप लोग, राम का कोई वंश नहीं रह गया है, वंश सब खत्म हो चुका है। किस आधार पर आप लोग भक्ति कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से। 4 युग होता है, चारों युग में सब आते हैं चले जाते हैं अपना। तो इस टाइम परमात्मा आए हुए हैं कल युग में, सतयुग में परमात्मा धरती पर अवतार ले चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझेंगे, ज्ञान को नहीं आधार बनाएंगे, तो आप लोगों का कुछ भी नहीं होना। मोक्ष तो दूर है, आप लोगों की भक्ति सफल नहीं होगी, मानुष जन्म नहीं मिलेगा, दुर्लभ है। तो बताइए कैसे आप लोग भक्ति करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन आप लोगों को कोई चिंता है नहीं ना कि हमको मानुष जन्म पाए हैं तो क्या करना है। परमात्मा का तो मानुष जन्म पाए कि जो नहीं रटा हरिनाम, व्यर्थ जो नहीं रटे हरिनाम, कैसे तो है भुला गई हूँ मैं भी, पता मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उसके बाद जिह्वा तो वही भली जो जिह्वा तो वही भली जो रटे हरिनाम, नहीं तो मुख में भलो न चाम, काट के फेंक दिया जाए इस जिह्वा को। वही हाल है परमात्मा इतनी बड़ी बात कहते हैं, और आप लोग खिलवाड़ समझ रखे हैं परमात्मा को। करिए खिलवाड़, तो खिलवाड़ तो परमात्मा भी खेलते हैं, परमात्मा भी खेल खेल लेते हैं। जो जैसा खेल खेलता है, जैसा करता है, वैसा परमात्मा खेलते हैं। परमात्मा किसी का रखते नहीं है, अपने पास रखते नहीं किसी का भी, हम ना रखेंगे। ज्ञान को आधार बनाइए, गुरु को भगवान बनाइए, तभी आप लोगों का मोक्ष होने वाला है। मोक्ष तो नहीं दूर है, लेकिन समझिए ज्ञान को, अन्यथा बहुत मुश्किल है आप ज्ञान समझना और ज्ञान पर चलना। जो जैसा बोल रहा है आप लोग उसी को बात मान रहे हैं। मनमाना ज्ञान तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र के साथ ज्ञान दिया जा रहा है तो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आप लोगों के अंदर काल ज़्यादा प्रवेश है, कर्महीन आदमी इंसानों के पास ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं होता है, सोचने की क्षमता नहीं होती है। उसके लिए परमात्मा का ज्ञान सुनना पड़ता है। परमात्मा अपना एक मिशन चलाए हैं सात संगति, उसको भी धारण कीजिए, देखिए उसका भी उनको में जा कर के। और मान लीजिए सात संगति जब क्या बोलते हैं, शंका समाधान पुस्तक मंगवाइए अपने अपने घर, और उनको भी देखिए, और गुरु की महिमा करिए, तब समझ में आएगा कि क्या भक्ति है, क्या चीज़ है। आप लोगों को तो बस 5 मिनट मनमाना ज्ञान कर लेना है, उसके बाद अपना अपना धंधा पीटना है। धंधा पीटने से थोड़ी ना मोक्ष होता है। कोई बच्चे को पढ़ाई करता है तभी उसको अच्छे से नौकरी मिलती है, वरना नौकरी नहीं मिलती है। सब बच्चा क्यों नहीं नौकरी पा जाता है। जो पढ़ता है, आप लोग कहते हैं ना जो पढ़ता है वही पाता है, तो उसी तरह से इसको भी जो ज्ञान को समझेगा वही इस ज्ञान को धारण कर पाएगा। सबके बस की बात नहीं है। हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, क्लास में, लेकिन कहीं 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड में डिवीज़न में आते हैं, उसके बाद थोड़ा मोड़ा सब पास होते हैं। वही हाल है परमात्मा की भक्ति में, और भक्ति नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं होने वाला है। मनमानी करने से हम लोग भी समझते नहीं थे पहले, मनमाना ज्ञान में ही हम लोग भी उलझे थे। लेकिन जब से परमात्मा ज्ञान समझ में आया, सुनने लगी, परमात्मा ने दया किया तब तो सुनने, नहीं तो हम लोग भी तो आप ही लोगों के कैटेगरी के थे, हम लोग को भी नहीं समझ में आता था। परमात्मा कहते हैं जैसे बेटा उन लोगों को भी, वो भी परमात्मा के ही बच्चे, जो नहीं समझ पा रहे वो भी परमात्मा के बच्चे, उनका संस्कार कम है तो नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जब उनका संस्कार बनेगा तो वो भी समझेंगे। इसीलिए परमात्मा ज्ञान को समझिए। परमात्मा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत ही विवेकी हैं।
उसको थोड़ा महीन दिमाग से समझना पड़ेगा। अन्यथा भीड़ चाल तो है ही, आना जाना तो लगा ही है, लेकिन कोशिश करिए, मेहनत करिए, तभी आप लोग पार हो पाएंगे, नहीं तो पार नहीं हो पाएंगे कोई भी भाई। और समय बहुत कम हो गया है, समय बहुत कम है, ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। इसमें जो अपने आप को समझ लेगा कि हाँ, कि क्या कह रहे हैं परमात्मा, से क्या सुनना चाहते हैं, थोड़ा समय दीजिए परमात्मा के। परमात्मा कहते हैं 40 साल अगर आप उसमें उस भक्ति में दिए हैं, काल भक्ति में, जगत वाले भक्ति में, तो 4 साल सिर्फ मुझे देकर देखिए, मेरी भक्ति को, मेरे ज्ञान को समझिए, तो आपका वारा न्यारा ना कर दूं तो फिर कहिएगा। तो वास्तव में परमात्मा सचमुच परमात्मा है, वारा न्यारा कर ही देते हैं। अब समझने की बात है, समझेंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो आपकी संस्कार है। एक भाई थे, वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मोक्ष चाहिए, और आपको मोक्ष भी चाहिए, और आपको क्या बोलते हैं, विषय वासना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप विषय वासना के भूखे हैं, इसका मतलब परमात्मा यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ यहाँ क्या ज़रूरत है, ये भी एक पत्थर है, यहाँ को क्या ज़रूरत है यहाँ रहने की। यहाँ कोई मोक्ष होने वाला चीज़ है जो यहाँ आपको रहना है, यहाँ आपको रहना है, यहाँ रहना है कि आप लोग मोक्ष पाएंगे, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से सबको जाना है, तो जहाँ जाना है वहाँ के लिए रास्ता तय कीजिए, सोचिए कि क्या करना है, कैसे करना है, ना कि यहाँ के लिए। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ तो आप लोग को पता ही है, फिर भी आप लोग मनमाना ज्ञान के आधार पे चलते हैं, मेरा 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 कुछ भी नहीं है, सब उनका है। वही सब कुछ करने वाले, वही देने वाले, वही लेने वाले, वही सब कुछ हैं। तो उनको समझिए, पत्थरों पे अपना समय मत बर्बाद करिए, पत्थरों पे, मंदिरों मस्जिदों पे अपना समय मत बर्बाद कीजिए। परमात्मा है कहीं तो क्या इतना आसानी से मिल जाएंगे? कहीं मिल जाएंगे? पत्थर धर देंगे उसको मिल जाएंगे, कोई ईटा पत्थर को बना लेंगे भगवान तो उस पर मिल जाएंगे, जाट पूज लेंगे, तुलसी जी को पूज लेंगे तो भक्त मिल जाएगा? नहीं, वो सब आए थे, वो सब प्रेरणा देते हैं कि हम आए थे, हम इतना सती सावित्री थी तो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। ये सब दिखावटी है कि दिखा रहे हैं ताकि हमारा भी संस्कार बने उस तरह से करने से। लेकिन आजकल कौन करता है, सब कहता है झूठे का प्रतीत है, सच्चे का बोलबाला है ही नहीं, झूठे का बोलबाला सच्चे का नहीं है। तो ऐसा ही हो रहा है। सच्चाई है बंदी छोड़ के।